Vande Mataram everybody and welcome back. Today I would be discussion with you about kinds of verb. पिछले वीडियो में यानी पिछले सेशन में हमने आपको वर्ब्स की जानकारी दी है। डेफिनेशन पहले हो गया था, कल कब कहाँ कैसे किन किन रूप में इनका यूज किया जाता है, उसी को थोड़ा सा लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, वो हमने बताया। आज हम अब इनका बताएंगे प्रकार कि वर्ब्स का यूज किन किन रूपों में किया जाता है, काइंड्स ऑफ वर्ब, इसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पर ये बताने से पहले हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि वीडियो को आप कम से कम लगातार देखिए और पूरा देखिए। यदि कुछ समझना है, आपको कुछ समझने का प्रयास करना है, तो जब तक आप पूरा देखेंगे नहीं तो ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और ना ही मेरी मेहनत आपके लिए कोई उपयोगी होगी। तो आपसे यही मैं बार बार कहती हूँ कि कम से कम जो वीडियो देखें आप उसे पूरा देखें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं आप इनके प्रकार को बताने के लिए। हाँ स्टूडेंट्स, हम आपको बता रहे थे काइंड्स ऑफ वर्ब। अब इनके जो काइंड्स हैं वो आपके सामने हैं, देखेंगे आप, और इनका एक्सप्लेन करके हम आपको अभी जस्ट बताते हैं। पहले इसमें चलते हैं। तो काइंड्स ऑफ, इट हैज़ 6 पार्ट्स। सबसे पहले समझेंगे कि वर्ब के पार्ट कितने होते हैं। तो वर्ब के 6 भाग होते हैं, जिनका 6 भागों की तरह हम उनका यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है इनको? 6 पार्ट्स के रूप में। तो पहला हमारा होता है ट्रांसिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब को आप समझ सकते हैं कि ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक। ठीक है, हिंदी में इसको कहा जाता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया होती है ऐसा सेंटेंस जिसके साथ में ऑब्जेक्ट भी हो, ऐसा सेंटेंस जिनके साथ में ऑब्जेक्ट हो। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेन अभी हम करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका पूरा डेफिनेशन के साथ विथ एग्जांपल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे इनका इंट्रोडक्टरी चल रहा है, वो समझते चलिए। नेक्स्ट है इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब वैसी होती आकर्मक। क्या होती है? आकर्मक, जिनके साथ में कर्म ना होते हुए भी पूरे सेंटेंस का सेंस हमें प्राप्त होता है। सेंस हमारा प्राप्त हो जाता है जबकि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसका बाय एग्जांपल हम आपको अभी जस्ट बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीटमेंट प्रेडिकेशन, यानी ऐसी क्रियाएं जो उनके साथ में यदि कोई दूसरा वर्ड ना आए तो वो क्रियाएं इनकम्प्लीटमेंट होती हैं। इनमें इच और वॉज का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी वर्ब, मीन्स हेल्पिंग वर्ब इसको कहा जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? ये किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसका हेल्प करता है। जो हमारी हेल्पिंग क्रियाएं होती हैं बहुत सारी हैं, कई प्रकार, टू बी में है, डज में है, इस तरह से जितनी भी हमारी ऑक्सिलरी आएंगी, मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। इनका भी एक एक करके हम आपको समझा देंगे। अभी आप पहचान के लिए चलिए। ऑक्सिलरी वर्ब यानी होता है हेल्पिंग वर्ब, यानी सहायक क्रिया। क्या होता है? सहायक क्रिया। इम्पर्सनल वर्ब, इम्पर्सनल वर्ब क्या होता है? ऐसी वर्ब्स जो किसी दूसरे का परिचय कराती हैं। ठीक है, यानी कि जैसे इसमें से जब तक उनका यूज नहीं किया जाता है, जैसे इसमें से इट, यानी कि में ऐसे सेंटेंसेस में जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, पर उस सब्जेक्ट को बताने के लिए हमने बताया था इट के यूज में इट और दे का यूज उसमें किया जाता है। इट और दे का यूज किया जाता है। तो इनके साथ में जो वर्ब्स आती हैं, जो वर्ब्स आएंगी वही हमारी इम्पर्सनल वर्ब कहलाती हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशनल वर्ब। ऐसी वर्ब्स जो हमेशा, जिनका प्रत्यक्षीकरण या जिनका प्रकटीकरण हमेशा किसी न किसी प्रीपोजिशन के साथ किया जाता है, वो हमेशा क्या कहलाती हैं? वो वर्ब्स प्रीपोजिशन वर्ब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको एक एक का एक्सप्लेन करके विथ एग्जाम्पल बताते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है हम अभी आपको इसको बताते हैं। तो आप ध्यान देंगे, इसका हम डेफिनेशन लेके आपके सामने आए हैं। जो भी बताए हैं आप इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने आपका डेफिनेशन जो बताया क्या है? अ वर्ब विच एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब।
समझना क्या है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हो। अब आपको समझना है कि ऐसा वर्ब्स जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हो। ऑब्जेक्ट कैसे, जैसे हमने आपको दे दिया, क्या दे दिया, राम किल्ड रावणा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, दीपावली आने वाली है इसलिए ऐसा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, राम किल्ड रावणा। अब इसमें आपको ध्यान देना है, राम क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ओके, किल्ड क्या हो गया वर्ब, और यहाँ पे हमारा रावणा क्या हुआ है, यहाँ पे ये हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस को ध्यान देना है कि क्या बता रहा है, वो बीच हैज़ क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो किसी न किसी ऐसा सेंटेंस जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट लगा होता है, उसके साथ में यूज होने वाला वर्ब, उसके साथ में यूज होने वाला वर्ब किसका एग्जाम्पल कहलाता है, ये हमारा ट्रांसिटिव का कहलाता है, ठीक है ना। ये ट्रांसिटिव वर्ब्स का एग्जाम्पल होता है। सीधे शब्दों में ऐसा वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हो, ऐसा वर्ब जिसके साथ में ऑब्जेक्ट लगा हो। दूसरा एक सिंपल सा ले लेंगे आप, अदिति इज मेकिंग डॉल, ठीक, इसमें भी आप ध्यान देंगे, इसमें जो लगा, इसमें हालांकि एक्सोलरी वर्ब्स का भी यूज किया गया, एक्सोलरी वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब, ठीक। आप लेकिन इसमें आपको क्या ध्यान देना है, किस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, आपका ध्यान जाना चाहिए ऑब्जेक्ट पर। ये क्या चीज़ है, ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट, और ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जो हमारा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है मेकिंग का। यहाँ मेकिंग जो है हमारा वर्ब का काम कर रहा है, तो इसमें अदिति इज मेकिंग में मेकिंग हमारा ऐसा वर्ब है जिसके साथ में उसका ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए यह भी ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में। द सेकेंड पार्ट इज द इंट्रांसिटिव वर्ब। हिंदी में इसका हो रहा है आकर्मक वर्ब। आकर्मक यानी क्या होता है, जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ ना हो पर वह पूर्ण सेंस दे। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे आप, अ वर्ब व्हिच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। आप पॉज करके इसका डेफिनेशन लिख लेंगे, हिंदी हमने समझा दिया है कि ऐसा वर्ब जो पूर्ण यानी कि कंप्लीट सेंस दे विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट का वह सेंटेंस पूरा हो जाए, उसके साथ में यूज होने वाला वर्ब, उसके साथ में यूज होने वाला वर्ब क्या कहलाएगा, इंट्रांसिटिव वर्ब। एस चलते हैं हम आप ध्यान देंगे कि वह ऐसा क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं। जैसे सी डांस, ठीक, सी डांसेस, ठीक है ना, फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हुआ सब्जेक्ट, ये क्या हुआ वर्ब। वह नाचती है, वह नाचती है, तो इस सेंटेंस से हमारा क्या है, सेंटेंस पूरा हो गया है ना, पूरा क्या हो गया, सेंटेंस हमारा पूरा हो गया है। अभी हमने दिया था पिछला, जैसे हमने दिया था अदिति इज मेकिंग डॉल, तो इसमें हम यदि लिख दें अदिति इज मेकिंग, अदिति इज मेकिंग, अदिति बना रही है, क्या बना रही है, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, पर बना रही है, पर हमारा इस सेंटेंस से सेंस पूरा हो रहा है। नेक्स्ट यदि हम चले तो माई मदर cooked, my mother cooked,
मेरी माँ खाना पकाई। तो इनसे देख लेंगे कि आप इसमें किसी में भी आपका क्या ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, क्या है, नो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपका किसी में भी ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है, बट ये सेंटेंसेस हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, यानी कि सेंटेंस को पूरा कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले वर्ब क्या कहलाते हैं? इसमें ये हो गया वर्ब का और इसमें ये हो गया। ये वर्ब्स हमारे क्या कहला रहे हैं? पूरा इंट्रांसिटिव वर्ब कहला रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स में हमने बताया इसके 6 पार्ट्स होते हैं। 6 पार्ट में हम 2 का एक्सप्लेन कर दिए हैं विथ सेंटेंसेस, और आपको समझ में आ गया होगा। इसके 4 अभी जो बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे, उसको आप देखते रहिए। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।